नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आरके स्टडी एजुकेशन स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आज हम तत्वों का वर्गीकरण या आवर्त सारणी एक आसान ट्रिक से हम सीख सकते हैं या याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें एस ब्लॉक के तत्व याद करना है, पी ब्लॉक के तत्व याद करना है या डी ब्लॉक के याद करना है, तो हमें याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम एक आसान सी ट्रिक लिखना है जिसे हम आसान से सीख सकते हैं और आसान से याद कर सकते हैं और पहचान सकते हैं तत्वों को कि किसका क्या क्या नाम है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि कितने वर्ग होते हैं और एस ब्लॉक के कितने वर्ग होते हैं और पी ब्लॉक के कितने वर्ग होते हैं और डी ब्लॉक के कितने वर्ग होते हैं और एफ ब्लॉक के कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें होंगी जिसे हम विस्तार से देखेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा देखेंगे तो आपको इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जिससे कि आप इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें देखेंगे सीखने के लिए। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि वर्ग कितने वर्ग समूह होते हैं। जो वर्ग समूह होते हैं 18 वर्ग समूह होते हैं। इसमें 18 वर्ग समूह होते हैं। इसमें 18 वर्ग समूह होते हैं। ठीक है, और आवर्त समूह कितने होते हैं? आवर्त समूह होते हैं 7 आवर्त समूह होते हैं। ठीक है, इसमें 7 आवर्त समूह होते हैं। वर्ग समूह 18 होते हैं और आवर्त समूह 7 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि आधुनिक जो आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया। आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी है उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक और तीसरा डी ब्लॉक, चौथा एफ ब्लॉक। तो इसे आधुनिक ब्लॉक तत्व 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और यहाँ पे थर्ड भाग और यहाँ एक नीचे होता है इससे जो फोर्थ भाग होता है ये। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसे एस ब्लॉक में रखा गया है और किसे एफ ब्लॉक में रखा गया और किसे डी ब्लॉक में रखा गया और किसे एस ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे जो फर्स्ट होता है इसे यहाँ पे इसमें एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें जो होते हैं ये इसमें एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक तत्व होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये इसमें पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक। और ये जो होता है ये डी ब्लॉक तत्व होता है, ये पी ब्लॉक होता है और ये एफ ब्लॉक होता है। ये डी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया और ये एफ ब्लॉक का होता है। इसमें एफ ब्लॉक के तत्व रखे गए। ठीक है, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि 18 वर्ग समूह होते हैं, वर्ग समूह होते हैं और आवर्त समूह 7 होते हैं। 18 वर्ग मतलब 1 2 3 4, इसे वर्ग समूह कहते हैं। 18 वर्ग समूह में बांटा गया है। और ये जो होता है आवर्त समूह, इसे 7 आवर्त में बांटा गया, 7 आवर्त समूह होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, तीसरा पी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे हम देखें कि एस ब्लॉक को किस उसमें रखा जाता है और डी ब्लॉक को किस में रखा जाता है और पी ब्लॉक को किस में रखा जाता है और एफ ब्लॉक को किस में रखा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि एफ ब्लॉक को किस में रखा जाता है और डी ब्लॉक को किस में रखा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि इसमें 18 वर्ग समूह होते हैं और आवर्त समूह 7 होते हैं और इसके 4 भाग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 4 भाग होते हैं। पहला एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक 4 खंडों में बांटा गया। तो एस ब्लॉक को किस में रखा जाता है और डी ब्लॉक को किस में रखा जाता है, पी ब्लॉक को किस में रखा जाता है और
एस ब्लॉक हो और एफ ब्लॉक हो इसमें रखा जाता है। तो ये होता है जो यहाँ पे होता है ये एस ब्लॉक का होता है, और इसमें हम डी ब्लॉक के तत्व रखते हैं, और इसमें हम पी ब्लॉक के तत्व रखते हैं, और जो ये नीचे होता है इसे हम यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व रखते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी आवर्त सारणी की कुछ। हम अब ये देखेंगे कि इस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, और पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, और डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, और एफ ब्लॉक में वर्ग कितने होते हैं। और इसकी एक आसान ट्रिक है, हम कैसे याद कर सकते हैं कि इस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, और पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, और डी ब्लॉक में वर्ग कितने हैं, और एफ ब्लॉक में कितने वर्ग हैं। तो देखते हैं, जैसे कि देखें कि इस ब्लॉक में 2 वर्गों में बांटा गया है। जो इस ब्लॉक है उसे 2 वर्गों में बांटा गया है, और पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है, और डी ब्लॉक को 10 वर्गों में बांटा गया है, और एफ ब्लॉक को 14 वर्गों में बांटा गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसे एक आसान सी ट्रिक है कि कैसे हम याद करेंगे एफ ब्लॉक को, और डी ब्लॉक को, और पी ब्लॉक को, और सी ब्लॉक को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड पी ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम कैसे याद कर सकते हैं, सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 सेकेंड, तो हम इसे देख सकते हैं 2 सेकेंड। तो सेकेंड मतलब ये होता है 2। इसको अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो हमें 2 की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो हमें 2 की तरह दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 ब्लॉक होते हैं, 2 ब्लॉकों में 2 वर्गों में, सॉरी, इस ब्लॉक में 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो 6 वर्गों को हमको कैसे याद करना है, यहाँ पे देखते हैं जैसे पी है, पी को हम अगर उल्टा करके देखते हैं तो हमें 6 दिखाई देगा। पी को अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो हमें 6 दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसके बाद डी ब्लॉक 10 वर्गों में बांटा गया है, डी ब्लॉक 10 वर्गों में बांटा गया है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, 10 का मतलब डेका, डी का मतलब होता है डेका, डी का मतलब होता है डेका, डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डी ब्लॉक को 10 वर्गों में बांटा गया है, और ऐसे याद करेंगे कि डी का मतलब होता है डेका, डेका का मतलब 10। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एफ ब्लॉक में टोटल 14 वर्गों में बांटा गया है, एफ ब्लॉक को 14 वर्गों में बांटा गया है। जैसे हम ऐसे इसे याद करेंगे कि एफ का मतलब होता है 14, एफ का मतलब होता है 14 का मतलब 14। तो हम एफ को यहाँ पे सिर्फ याद करने के लिए ही एफ का मतलब 14 बताएं। हम सोचेंगे कि एफ का मतलब क्या होता है, एफ मतलब 14, सिर्फ याद करने के लिए। तो ये ट्रिक होती है हमारी कि एफ ब्लॉक 14 वर्गों में बांटा गया है, एफ का मतलब होता है 14 मतलब 14। तो यहाँ हम ऐसे याद कर सकते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक को। ठीक है, तो देखते हैं एक बार फिर से, जैसे कि हमें इस ब्लॉक को, इसको अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो हमें 2 दिखाई देता है। तो इस ब्लॉक वर्गों में 2 वर्ग होते हैं, 2 वर्गों में बांटा गया, पी ब्लॉक में 6 वर्गों में बांटा गया, और डी ब्लॉक को 10 वर्गों में बांटा गया है, और एफ ब्लॉक को 14 वर्गों में बांटा गया। तो ऐसे याद करके एफ को हम 14 मतलब 14 वर्ग होते हैं एफ में, और डी का मतलब होता है डेका, डेका मतलब 10 होते हैं, डी में कितने वर्ग होते हैं, 10 होते हैं। एस पी का मतलब होता है, पी को अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो हमें 6 दिखाई देता है। तो पी कितने वर्गों में बांटा है, 6 वर्गों में बांटा गया। और एस को अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो हमें डी दो दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्गों में बांटा गया है। तो ये आसान सी ट्रिक थी। और ब्लॉक को देखते हैं, यहाँ पे इस ब्लॉक के तत्व कैसे याद करते हैं। तो इस ब्लॉक के तत्व को 2 वर्गों में बांटा गया है। फिर अभी हम देखें कि इस ब्लॉक के तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। तो फर्स्ट वर्ग क्या होता है, यहाँ पे इसमें फर्स्ट होता है क्षारीय धातु होता है, और सेकेंड वर्ग होता है क्षारीय मृदा धातु।
तो यहाँ पे हम ये तत्व होते हैं, इन्हें कैसे याद करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, इन्हें कैसे याद करेंगे ये देखते हैं हम। तो जैसे कि हमें यहाँ पे हीलियम है और हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। जैसे कि हमें इन्हें याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। तो हमें इसे याद करने के लिए एक आसान ट्रिक होती है, तो हम यहाँ पे आसान से याद कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं, हीना मानी करे रब से फरियाद। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस क्षारीय धातु को याद करने के लिए हम एक आसान से ट्रिक देखेंगे कि जैसे कि देखते हैं, हीना मानी करे रब से फरियाद, हीला मानी करे रब से फरियाद। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हीला मानी करे रब से फरियाद। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं क्षारीय धातु। तो एक बार फिर से देखते हैं, हीना मानी करे रब से फरियाद, फरियाद, हीला मानी करे रब से फरियाद। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वर्ग 2 के क्षारीय मृदा को कैसे याद करेंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो हम याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ऐसे याद कर सकते हैं इस ब्लॉक के तत्व। तो इस ब्लॉक के तत्व याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक थी। अगर आप इसे बार बार देखेंगे तो समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको तत्व याद हो जाएंगे कैसे याद करना है। ठीक है, एक आसान सी ट्रिक फिर से देखते हैं, जैसे कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो हम ऐसे इस ब्लॉक के तत्व याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं डी वर्ग के तत्व कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डी वर्ग को कैसे याद करेंगे। तो एक आसान सी ट्रिक है कैसे इन तत्वों को हम याद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, संजय लाए एसी, संजय लाए एसी, ऐसे याद कर सकते हैं, संजय लाए एसी। वर्ग 3 के तत्व को हम ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि वर्ग 4 के तत्व को देखते हैं, टिजरा हाफ, टिजरा हाफ रफ, ऐसे याद करेंगे। वर्ग 4 के तत्व को देखते हैं, टिजरा टिजरा हाफ रफ। ठीक है, और इसी प्रकार देखते हैं वर्ग 4 को। तो वर्ग 4 में देखते हैं, वर्ग 5 में देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं वो नवाब टकला दुबई। तो ऐसे देखते हैं, वो नवाब टकला चला दुबई। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। तो फिर अगला देखते हैं वर्ग 6 के, जैसे को मोह संग आयो, को मोह संग आयो। तो देख सकते हैं, को मोह संग आयो, को मोह संग आयो। ठीक है, और उसी प्रकार देखते हैं वर्ग 7 को देखते हैं, मन टकरी भयो, मन टकरी भयो, ऐसे याद कर सकते हैं, मन टकरी टकरी भयो। ठीक है, तो वर्ग 7 के तत्व को हम ऐसे याद कर सकते हैं, मन टकरी भयो। ठीक है, फिर वर्ग 8 को देखते हैं, जैसे फिरोज हसन, फिरोज हसन। ठीक है, वर्ग 8 को हम ऐसे याद कर सकते हैं, फिरोज हसन, फिरोज हसन। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगला वर्ग 9 में देखते हैं, को रहो इधर मत आयो, को रहो इधर मत आयो। ठीक है, फिर देखते हैं, को रहो इधर मत आयो। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व को। फिर अगला देखते हैं वर्ग 10 में, निकल पड़े पंडित देवदास, निकल पड़े पंडित देवदास। ठीक है, या तो ऐसे पढ़ सकते हैं, निकल पड़े पंडित देवदास। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वर्ग 11 को आगे आयो रेस में, वर्ग 11 फिर देखते हैं, को आगे आयो रेस में। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट देखते हैं वर्ग 12 में, जिंदगी कद्दू हो गई सिनेमा देख देख कर, जिंदगी कद्दू हो गई सिनेमा देख देख कर। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं
वर्ग 12, वर्ग 12 को देखते हैं फिर से। जिंदगी कद्दू हो गई सिनेमा देख देख कर। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक के तत्वों को हम ऐसे आसान सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में 6 वर्ग होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग में बांटा गया है। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे पी ब्लॉक के तत्व को कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक आसान सी ट्रिक है। जैसे कि देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व को, जैसे कि वर्ग 13 को देखते हैं। वर्ग 13 में देखते हैं बी बैगन आलू गाजर इन थैला। तो वर्ग 13 के तत्व को देखेंगे कैसे याद करते हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं सब्जियों के नाम से, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं वर्ग 14 के तत्व कैसे याद करेंगे। काशी गए शंकर पार्वती। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, फिर देखते हैं काशी काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है, फिर से देखते हैं काशी काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है, उसके बाद वर्ग 15 को याद करते हैं। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वर्ग 16, उससे उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वर्ग 17, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। वर्ग 17 को हम देखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। और यहीं पे लास्ट देखते हैं, लास्ट वर्ग 18। वर्ग 18 को हम ऐसे याद करेंगे, जैसे कि कुछ एक्टरों के नाम हैं उससे हम याद कर सकते हैं। जैसे कि हीना मानी, नेहा मालिनी, आर्य कपूर, कटरीना कपूर, ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन। ठीक है, रवीना टंडन। तो हम कुछ वर्ग 18 के तत्वों को ऐसे याद कर सकते हैं कुछ एक्टरों के नामों से। हीना मालिनी, नेहा मालिनी और आर्य कपूर, कटरीना कपूर, ऐश्वर्या राय और रवीना टंडन। तो ये रहे हमारे वर्ग तत्व, वर्ग के पी वर्ग के तत्व। ये हमारे पी वर्ग के तत्व एक आसान सी ट्रिक है जिसे हम आसान से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं जिससे कि ये हमारे पी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व, सॉरी एस ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के कुछ आसान सी ट्रिक थी जिससे हम बता चुके हैं। और इसमें अगर कोई दिक्कतें हों आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलतियां हो तो उसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, उसे मैं अगली वीडियो में सुधार कर दूंगा।